नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं खबरें धुआंधार। उमेश पाल शूटआउट केस का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फुटेज उमेश पाल के घर की गली का है और जिसमें उमेश पाल के 13 साल की भतीजी भागती हुई दिखाई दे रही है। पीलीभीत में सहकारी समिति के चुनाव में दो पक्ष भिड़े, जमकर हुई पत्थरबाजी। ड्यूटी पर तैनात पुलिस ने की हाईवे फायरिंग, हवाई फायरिंग और लोगों में मची हड़कंप। बिजनौर में शिकार की तलाश में घूम रहा गुलदार, राहगीरों ने गुलदार का वीडियो बनाकर किया वायरल। किसानों का पशुओं के लिए चारा लाना हुआ मुश्किल। फतेहपुर में गर्भवती महिला को लेकर जा रही एम्बुलेंस दलदल में फंसी। घंटों दलदल में फंसी एम्बुलेंस में तड़पती रही गर्भवती महिला। ग्रामीणों के एम्बुलेंस निकाले का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ है वायरल। यूपी में बिजली कर्मचारियों ने खत्म की हड़ताल। बिजली आपूर्ति जल्द होगी बहाल। ऊर्जा मंत्री के साथ संघर्ष समिति की बातचीत में बनी बात। सरकार ने सभी मांगे मानी। कर्मचारियों की बर्खास्तगी और केस वापस लेगी सरकार। सपा कार्यकारिणी की बैठक के बाद अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला। कहा, बंगाल के बाद यूपी में सबसे ज्यादा भाजपा का राजनीतिक अत्याचार। यूपी में महिला अपराध सबसे ज्यादा। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 2024 में भाजपा के सभी सीटों पर हराएंगे और भाजपा को हराने के लिए हम हैं एकजुट। कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगी। जातिगत जनगणना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने हनुमान और रामलला की पूजा की। दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी ने रामलला के मंदिर निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। अधिकारियों से निर्माण कार्य के प्रगति का लिया जायजा। देहरादून के जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट का बदलेगा नाम। अब एयरपोर्ट का नाम होगा अटल एयरपोर्ट और नाम बदलने पर हुई सहमति। हिमाचल से विकास नगर जा रही कार खाई में गिरी, 4 लोगों की मौत। चक्राता ब्लॉक के त्यूड़ी मीनस रोड पर हादसा, खाई में गिरी कार, 4 की मौत। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 कारों के बीच टक्कर, हादसे में 2 बच्चे समेत 8 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। श्रावस्ती में तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर और हादसे में 1 की मौत और 3 घायल। घायलों को ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। बिजनौर में पर्यटकों की कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई और 7 पर्यटक हुए घायल। 2 की हालत नाजुक और सभी घायलों को पीएचसी में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ में मुख्य पावर हाउस के ट्रांसफार्मर में लगी आग। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। सिद्धार्थनगर में देर रात फर्नीचर की दुकान में लगी आग। आग लगने से लाखों के फर्नीचर जलकर हुए खाक। फायर ब्रिगेड की टीम की वजह से पाया गया आग पर काबू। हापुड़ के पिलखुआ में बिजली घर में लगी आग। बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। करीब 1 दर्जन गांव की बिजली हुई गायब। पीलीभीत में सहकारी समिति के चुनाव को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव। घटना में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बस्ती में बदमाशों ने एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की है। कुशीनगर में बुजुर्ग के सिर पर बांस से वार कर हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच में लगी है। उन्नाव में किसान की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस जांच में जुटी। अचलगंज इलाके के बेथर गांव की वारदात। अमेठी कलेक्ट्रेट में चली ताबड़तोड़ गोली। कांस्टेबल ने सरकारी राइफल से 3 राउंड फायर किया। पत्नी के फोन न उठाने से नाराज होकर फायरिंग की। झांसी में बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने परिवार पर धारदार हथियार से हमला भी बोला। पीलीभीत में पीएम किसान सम्मान निधि के चेक करने के नाम पर किसानों से ठगी करने का मामला सामने आया है और बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से किसानों का अंगूठा लगाकर किसानों की रुपए हड़पने का काम करते थे।
मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। 2 बदमाश पुलिस की फायरिंग में घायल। बदमाशों से लूटी गई लोहे की प्लेट, हथियार, पिकअप बरामद। कुशीनगर में अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों और जांच केंद्रों पर चला स्वास्थ्य विभाग का चाबुक। सीएमओ के आदेश पर जांच टीम ने करीब आधा दर्जन अस्पतालों की समीक्षा। लखनऊ के अवध चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ी शराब। भारी मात्रा में कार में शराब लेकर जा रहा था तस्कर। अलीगढ़ के बहुचर्चित जहरीली शराब कांड में दर्ज मुकदमों की जांच तेज। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम के आने से पहले जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा से बदमाश ने मांगी रंगदारी। एसयूजी नंबर पर कॉल कर मांगे 10 लाख रुपए। हापुड़ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज। इरफान सोलंकी की पत्नी और मां ने सीएम योगी को लिखा पत्र। इरफान को महाराजगंज जेल से कानपुर जेल शिफ्ट कराने की मांग और महाराजगंज जेल में प्रशासन पर परेशान करने के लगाए आरोप। गोरखपुर में जीडीए खोराबाद टाउनशिप और एमडीसीडी योजना लॉन्च करने की तैयारी। जल्द ही हर वर्ग के लोगों का आवास का सपना पूरा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्रि में कर सकते हैं शिलान्यास और भूमि पूजन। कोलकाता में सपा की बैठक को लेकर राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने सपा पर साधा निशाना। कहा, सपा की अराजकता, गुंडागर्दी से परेशान जनता है और 2024 में ऐतिहासिक जनादेश भाजपा को ही मिलेगा। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। कहा, प्रयागराज की घटना कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। खुलेआम अपराधी पुलिस को दे रहे हैं चुनौती। उधम सिंह नगर में नेशनल हाईवे भूमि मुआवजे के बाद नेशनल हाईवे में एक और घोटाला सामने आया है, जहां पेपर पर एनएच की भूमि पर धान की फसल उगाकर धान को अधिकारियों की मिली भगत कर कोऑपरेटिव फेडरेशन को बेचा गया। कर्णप्रयाग में भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत ने शक्ति केंद्र पर बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं गिनाई। कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर गुरु मंत्र दिया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने गिनाई राज्य सरकार की उपलब्धियां। कहा, बजट में हर वर्ग का रखा गया है ध्यान। जोशीमठ में आई आपदा के लिए अलग से बजट। विधानसभा के बजट सत्र पर बोले यशपाल आर्य। कहा, तय समय से पहले ही सत्र को खत्म किया गया। विपक्ष के विधायकों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण। विकासनगर में जल विद्युत निगम की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई। 500 मकानों पर लगे हैं अतिक्रमण के निशान। हरिद्वार में चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कोविड-19 के दौरान लगाए गए 102 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। सभी कर्मचारियों ने सीएमओ से मिलकर सौंपा ज्ञापन और नौकरी से निकाले जाने को किया विरोध। पौड़ी जिले में 147 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग ने 6 महीने का भुगतान दिए बिना ही निकाला। भुगतान को लेकर शासन को लिखा पत्र ताकि जल्द हो सके संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का भुगतान। अल्मोड़ा में कृषि विभाग किसान समूह से मोटे अनाज करेगा क्रय और विभाग ने शुरू किया है कवायद और समूह से मोटे अनाज क्रय होने से किसानों को भी होगा लाभ। रुड़की के नासन बॉर्डर से एएनपीआर कैमरे वाहन की स्पीड पर नजर रखेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सीधा चालान। परिवहन कर अधिकारी बोले हाईवे पर हादसों में कमी आएगी। महोबा में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की बढ़ाई चिंता। असमय बारिश से मटर और चना गेहूं की फसल को नुकसान। झांसी में बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। बर्बादी की कगार पर किसान की फसलें। बेमौसम बरसात से किसानों में मची त्राही। अमेठी में बारिश और ओलावृष्टि से किसान की खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद। किसान का खेत में सिर पकड़कर रोते हुए वीडियो वायरल। मुसाफिर का इलाके का यह घटना। एटा में बिगड़ा मौसम का मिजाज। मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर विजिबिलिटी कम। वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी।
मौसम खुलते ही बद्रीनाथ धाम का नजारा दिखे बेहद खूबसूरत और 27 अप्रैल को खुलेंगे बाबा बद्री के कपाट और यात्रा तैयारियां शुरू हो चुकी। आगरा में भारतीय किसान यूनियन का दूसरे दिन भी धरना जारी। बिजली को लेकर आक्रोशित कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, पुलिस से भी हुई झड़प। उन्नाव में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। पूर्वा से बीजेपी विधायक अनिल सिंह भी मौजूद। घर वापसी पर बोले काशी सुमेरु विद्यापीठ जगदीश्वर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज। धर्मांतरण करने वालों पर की होगी घर वापसी। स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी कटाक्ष किया। उन्नाव में अंडरपास बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर अंडरपास बनाने की मांग और अंडरपास न बनने से ग्रामीणों को हो रही है दिक्कत। बहराइच में जाति प्रमाण पत्र जारी न होने पर कांदू समाज के लोगों ने धर्म परिवर्तन की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार पर पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र जारी न करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी किया। अभिनेत्री स्वरा भास्कर का बरेली में उनके ससुराल पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। आतिशबाजी के साथ एलईडी लाइट से पूरी गली और घर को सजाया गया। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।